अनुसूची 5 को आप अच्छी तरह से समझ लें। अनुसूची 5 क्या है? अनुसूची 5 यूं कह देने से काम नहीं चलेगा साथियों। उसके अंदर क्या प्रावधान है कि यहां का जो शासन है, राइट टू सेल्फ गवर्नेंस एंड राइट टू ओनरशिप, आदिवासियों का स्वशासन यानी आदिवासियों का राज, और मालिकाना अधिकार, राइट टू ओनरशिप यानी जमीन का जो मालिकाना अधिकार। आप जमीन के मालिक हैं क्या? शासन के मालिक हैं क्या? नहीं है। मालिक हैं ऐसा संविधान में लिखा, लेकिन घर का जो मालिक है वो आंगन में बैठा हुआ है, और जो बाहर से जो लोग आए वो घर के अंदर कब्जा करके जो बैठे हुए हैं। इन लोगों की पहचान करने की आवश्यकता है। जिस दिन आपको इसकी पहचान हो जाएगी, आप खुद ब खुद संघर्ष करने लगेंगे। इसका प्रावधान क्या है? पॉलिटिकल नहीं होगा। आजकल यहाँ पर जो कांग्रेस, बीजेपी, बीटीपी यानी तरह तरह की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, वो राजनीतिक पार्टियों का यहाँ मतलब ही नहीं है। ट्राइबलों का शासन जहां है वहां क्या होता है? पैसा एक्ट 1996 भारत सरकार का नियम, राजस्थान पैसा एक्ट 1999, राजस्थान पैसा नियम 2011। कानून ये कहता है कि ग्राम सभाओं के अंदर, प्रत्येक ग्राम सभा के अंदर ग्राम सभा गठित करो, और उस ग्राम सभा के अंदर कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट कोई पार्टी नहीं चलेगी। सारे गांव के जो लोग हैं वो सारे मिलकर के अपना मुखिया का चुनाव करेंगे। वहां पर कोई पार्टी नहीं चलेगी। लेकिन इन पार्टी के लोगों ने हमारे आदिवासियों को बांट दिया। आदिवासी है लेकिन कांग्रेस बन के खड़ा है, आदिवासी है लेकिन बीजेपी बन के खड़ा है, आदिवासी है लेकिन बीटीपी बन के खड़ा है, आदिवासी है लेकिन कम्युनिस्ट बन के खड़ा है। कहां है आदिवासी? कहीं नजर आता है क्या? कहीं नजर नहीं आता। कांग्रेस, बीजेपी, कम्युनिस्ट, बीटीपी ये नजर आती है, लेकिन आदिवासी नजर नहीं आ रहा है। फिर आदिवासी का अनुसूची 5 लागू कैसे होगा? ग्राम सभा जो गठित होगी उसके अंदर बीटीपी समर्थित आदिवासी है वो भी आएगा, कांग्रेस समर्थित है वो भी आएगा, बीजेपी समर्थन है वो भी आएगा, और सारों को मिल करके एक गांव की जो ग्राम सभा बनेगी उसके अंदर 20 आदमी नॉमिनेट होंगे, और उस गांव का जो डिसीजन है वो 20 आदमी करेंगे। उन 20 आदमियों को गवर्नमेंट ने जो पावर दिया है, क्या पावर दिया है? गांव के अंदर कोई छोटे मोटे जो झगड़े होते हैं, आईपीसी 1860 यानी इंडियन पिनल कोड 1860 का जो बना हुआ है, उसके तहत 2 साल से कम के सजा के जो प्रावधान है उसको आपस में मिल बैठ के समझाने का, उसको समझाइश करके उसको निपटाने का प्रावधान दिया हुआ है। लेकिन गांवों के अंदर क्या हो रहा है? पुलिस वाले जो हैं, पुलिस बंधु भी यहां पर बैठे हुए हैं, वो बुरा नहीं माने, क्योंकि इनको भी इस बारे में जानकारी नहीं है। जानकारी नहीं है उसका उदाहरण मैं बता देता हूं। डूंगरपुर सावला के अंदर जब ऐसा मैटर आया, तहसीलदार साहब, थानेदार साहब, इन सारों को पैसा एक्ट के बारे में जब हमने आरटीआई के तहत सूचना मांगी, इनको जानकारी नहीं मिली। हमने आयोग को लिखा, जयपुर में आयोग को लिखा, तो आयोग ने उनकी पेशी कर दी जयपुर में। तो वहां पर जाकर के क्या बोलते हैं? हमको इस कानून के बारे में जानकारी नहीं है। इनको तो सिर्फ ये चाहिए कि पैसा कहां मिलता है, ये चाहिए। 2 आदिवासी झगड़ते हैं, परिवार के अंदर 2 आदमी झगड़ते हैं, तो झगड़ा 2 का है, लेकिन 12 आदमियों का नाम इसके अंदर लिखा जाता है। ये भी था, ये भी था, ये भी था। फर्जी मुकदमा बना करके हमारे लोगों को वहां पर बुलाया जाता है, और बुला करके फिर कहते हैं 1000 रुपये तूला, 1000 रुपये तूला। पैसा एक्ट वहां चल रहा है भाई, पुलिस थानों के अंदर पैसा एक्ट चल रहा है। गांवों के अंदर कहां पैसा एक्ट है? पैसा एक्ट गांवों के अंदर चलना चाहिए, पुलिस थानों के अंदर पैसा एक्ट नहीं चलना चाहिए। इसलिए हमने अभी जो मांग पत्र रखा है उसके अंदर हमने लिखा है, प्रत्येक पुलिस थाने के अंदर जितने भी जो कर्मचारी कार्यरत हैं, कांस्टेबल, एसआई, थानेदार, एसपी, जितने भी जो शेड्यूल एरिया के अंदर प्रत्येक थाने में जनसंख्या के अनुपात में कर्मचारी होने चाहिए। तब जाकर हमारे लोगों की वहां पर कोई पैरवी करेगा। वहां पर तुम्हारी बात को कोई सुनने वाला नहीं है। पैसा एक्ट की बात करते हो, पैसा एक्ट क्या होता है यूं बोलते हैं, और कोई जानता है तो वो क्या करता है? आपस में राजीनामा लिखवाता है, साइन करके वो कागज लगा देते हैं, और वहां पर जो है पैसों का खेल चल रहा है।
न्याय कहाँ मिल रहा है? कहाँ है पैसा एक्ट? 2 साल से कम के सजा के प्रावधान गांव के लोगों को निपटाने का है, वो गांव के लोग कहाँ निपटा रहे हैं? निपटारा तो वहां हो रहा है, तुम लोगों को तो पता ही नहीं है ये। दूसरा जो है दारू की दुकानें, इस शेड्यूल एरिया के अंदर जितने भी दारू की दुकानें, चाहे वैध हो चाहे अवैध हो, उस दारू की दुकान को चालू रखना है या बंद करना है, उसका पावर जो है पैसा एक्ट के तहत ग्राम सभा को है। आज कोई ग्राम सभा को पता है दारू की दुकान मेरे को चलानी कि नहीं चलानी है? लाइसेंस देने का अधिकार ग्राम सभा के अध्यक्ष को है। ग्राम सभा के अध्यक्ष को पता ही नहीं है तो लाइसेंस कौन दे रहा है? लाइसेंस दूसरे दे रहे हैं। हमारे लोग चिल्ला रहे हैं, हमारी महिलाएं चिल्ला रही है दारू बंद करो, दारू बंद करो, लकड़ियां ले लेके रोडों पर घूम रही है। यह मासवाड़ा में बहुत आंदोलन चला दारू बंद करने का। हमने बोला कि भाई तुम्हारा कानून है, ग्राम सभा गठित कर दो। ग्राम सभा गठित करके जो भी यहाँ पर आबकारी विभाग है, कलेक्टर है, इनको नोटिस दे दो, इस गांव के अंदर दारू की दुकान नहीं चलेगी। गांव के लोग चाहेंगे तो चलेगी, नहीं चाहेंगे तो नहीं चलेगी। लाइसेंस गांव के लोग देंगे, आबकारी विभाग ये लाइसेंस नहीं देगा, वो तो सिर्फ एक कर्मचारी है। गांव के लोग कहेंगे तो आबकारी अधिकारी कानून लागू करेगा, और गांव के लोग मना करेंगे तो आबकारी अधिकारी स्वेच्छा से नहीं लागू कर सकता। पैसा एक्ट के तहत यह प्रावधान दिया है। वन विभाग का जो मामला है आपका, वन विभाग के अंदर आपके घर के आसपास में जो भी किस गांव में वन विभाग पड़ता है, लकड़ी है, चारा है, उसको काटने का अधिकार, उसको किसको लाइसेंस देना है किसको नहीं देना है, वो ग्राम सभा को अधिकार है। लेकिन वन विभाग कब्जा बना के बैठा हुआ है। एक आदमी जो कई लकड़ियां गांवों के अंदर हमारे फॉरेस्ट के जो कर्मचारी है उनसे साठगार करके काट करके ले जाता है। शहरों के अंदर जितनी लकड़ियां कहां से आती है? शहरों के अंदर लकड़ियां पैदा होती है क्या? गांवों के अंदर होती है। तो गांव के अंदर जो लोग लकड़ियां लाते हैं वो जंगलों से लाते हैं। तो जंगलों के अंदर हजारों लकड़ियां जो ले जाता है उस आदमी को गिरफ्तार नहीं किया जाता, और एक आदमी जो अपनी चारपाई बनाने के लिए लकड़ी काटता है उसको वन विभाग के लोग गिरफ्तार करके ले जाते हैं, मुकदमा बनाते हैं, पेशा करवाते हैं। उस कानून की मैं निंदा करता हूं। यहाँ पर जो यहाँ के लोगों का जो पावर है उसको छीन करके हक और अधिकार जमा के बैठे हुए, ये सारे जो पावर आप लोगों को दे रखे, उसके लिए सिर्फ एक ही बात है आपका, ग्राम सभा के अंदर ग्राम सभा 20 आदमियों की गठित करो, उसके अंदर 14 पुरुष है और 6 महिलाएं, प्रत्येक काम के अंदर ले लो और आप डिसीजन करने लग जाओ। अनुसूचित 5 ऐसे चिल्लाते रहोगे, कोई लागू करने वाला नहीं। आपको ये काम हाथ में लेना पड़ेगा, काम हाथ में लेना पड़ेगा। और जो भी सरकारी जो नुमाइंदा है जो इस सरकारी आदेश को, संविधान को नहीं मानता, उसको नोटिस देना पड़ेगा। ग्राम सभा नोटिस देगी। खेरवाड़ा के अंदर एक ग्राम पंचायत में ग्राम पंचायत वालों ने एसडीएम को नोटिस दे दिया। क्या अभी मानते हो ऐसा ग्राम सभा एसडीएम को नोटिस दे सकता है? लेकिन पता हो कानून का तो दे सकता है, कानून का पता नहीं हो तो नहीं दे सकता है। इसलिए हमारे जितने कार्यकर्ता है शेड्यूल एरिया संघर्ष समिति के अंदर, जो लोग भी काम कर रहे हैं, लंबे समय से जो काम कर रहे हैं, वो गांव के अंदर ग्राम सभा गठित करने का काम जब तक आप लोग नहीं करोगे तब तक ये कानून लागू होने वाले नहीं है। इसलिए इस काम को हाथ में लेना पड़ेगा, अनुसूचित 5 को हाथ में लेना पड़ेगा साथियों। इसलिए मैं आप सबको आह्वान कर रहा हूं, लंबे समय से मैं आपको आह्वान कर रहा हूं कि ग्राम सभा के अंदर ग्राम सभा बनाइए, और उस ग्राम सभा के अंदर किसी पार्टी की बात नहीं होगी। वहां पर जो भी आदिवासी आएगा वो समाज ट्राइबल बढ़ के बैठेगा, और ट्राइबल यानी आदिवासी बढ़ के बैठेगा, और गैर आदिवासी कोई है तो वो भी उसकी जनसंख्या के अनुपात में भागीदारी कर सकता है, सदस्य रह सकता है, लेकिन उसका अध्यक्ष नहीं बन सकता। पैसा एक्ट 1996 के तहत ये सारा पावर दिया है। क्या दिया है? सदस्य बन सकता गैर आदिवासी, लेकिन अध्यक्ष नहीं बन सकता। लेकिन नगर पालिकाओं के अंदर, यहां पर शेड्यूल एरिया के अंदर 9 नगर पालिकाएं गठित कर दी। उस नगर पालिका के अंदर शेड्यूल एरिया का जो कानून है वो खत्म कर दिया साथियों। और अभी जो ये प्रस्ताव लेने के फिराक में है, 7 किलोमीटर का एरिया अभी प्रत्येक नगर पालिका से किया है। आपकी ये बांसवाड़ा नगर परिषद है, नगर पालिका है, उसका 7 किलोमीटर का जो एरिया में जो लोग निवास करते हैं वहां पर शेड्यूल एरिया का कानून लागू नहीं होगा। ऐसी 9 नगर पालिकाएं कर दी है इस शेड्यूल एरिया के अंदर, और आने वाले समय में और भी नगर पालिका करने के फिराक में है। संविधान साइड में खड़ा कर दिया, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से इस संविधान को खत्म कर दिया। हमको दिखता नहीं है, संविधान खत्म हो गया। हमारे लोग सोच रहे हैं हमारा तो संविधान है, संविधान है, कहां दिखता है भाई संविधान?
संविधान होता तो हमको यह चिल्लाने की क्या आवश्यकता थी? संविधान को कौन मान रहा है? बंदूक के नोक पर ये सारे कर रहे हैं। कश्मीर के अंदर जिन लोगों ने विशेष अधिकार वहां के लोगों के छीना, भारत के अंदर 10 राज्य ऐसे हमारे ट्राइबलों के, 10 राज्यों के अंदर आदिवासी निवास करता है। हमारे यहाँ पर 5 जिले थे, अब 7 जिले हो गए। 7 जिलों के अंदर आदिवासी निवास कर रहा है। एरिया तो बढ़ा दिया, लेकिन उसको भागीदारी नहीं दे रहे। उसके अधिकार, हक और अधिकार जो मिलने वाले वो नहीं दे रहे। तो शेड्यूल एरिया बढ़ा करके क्या कर रहे हो तुम? सिर्फ आदिवासी को खुश करने का काम कर रहे हो। अधिकारों को समाप्त कर दिया, एरिया बढ़ा दिया। एक भी अधिकार अभी हमको कहीं लोगों को मिल रहा है ऐसा आभास नहीं हो रहा है। कर्मचारियों का जो मामला मेन है, उसके अंदर लोग होंगे तो पार्टिसिपेट हमारे लोगों के लिए कोई न कोई पैरवी करेगा। न्यायपालिका में हमारे लोग नहीं है, कहीं ऑफिसों में जाके देखो हमारे लोग नहीं है, और कुछ लोग हैं तो वो ज्यादा बोल नहीं पा रहे इस बारे में, और हमारी बात को कहीं सुना नहीं जा रहा है। और इसकी सुनवाई करने के लिए हमारे नेताओं के पास जा रहे तो नेता हमारे दूर दूर भाग रहे। तो अब क्या करें हम, आप बताओ? तरीका मैंने यही बताया आपको, ग्राम सभा गठित करो प्रत्येक गांव के अंदर। शेड्यूल एरिया के अंदर 5000 गांव है। कितने गांव हैं? 5000 गांव हैं। 5000 गांव अगर 5000 ग्राम सभा गठित होगी हमारी। 5000 ग्राम सभा अगर पूरी की पूरी गठित नहीं हुई, 50% भी हो गई हमारी ग्राम सभाएं, हमारे एमएलए हमारे मंत्री नहीं लिखेंगे तो हमारे जो ग्राम सभा के जो अध्यक्ष हैं उनसे साइन करवाएंगे हम, और साइन करवा के हम राज्यपाल राष्ट्रपति को भेजेंगे। ये काम हम करने वाले हैं साथियों। ये नेता दूर दूर भागेंगे, इनको भागने दो। ग्राम सभा गठित कर दो, और ग्राम सभा गठित करके जो भी अध्यक्ष हैं वो उस कानून पर सिग्नेचर करो, और वो सिग्नेचर करोगे तो वो नेता दौड़ते दौड़ते तुम्हारे पास आएंगे। कहां जाने वाले हैं? ये कहीं जाने वाले नहीं है, लेकिन हम लोग इनको सपोर्ट देते हैं, इस वजह से ये लोग दूर जा रहे हैं। इस चीज को पहचानना पड़ेगा। तो अधिकार ये